चंद्रगुप्त मौर्य। भारतीय इतिहास के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 297 ईसा पूर्व प्राचीन भारत के महान शासकों में से एक थे और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। उनकी उपलब्धियां न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास पर उनका गहरा प्रभाव भी पड़ा। प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके जन्म स्थान को लेकर कई मत हैं, लेकिन माना जाता है कि वे मगध, आज का बिहार के एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। कुछ ग्रंथों के अनुसार वे मौर्य वंश के थे, जबकि अन्य के अनुसार उनका संबंध शूद्र या सामान्य जाति से था। उनका पालन पोषण उनकी माता मुरा ने किया था। आचार्य चाणक्य का मार्गदर्शन। चंद्रगुप्त के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब आचार्य चाणक्य कौटिल्य ने उन्हें एक महान योद्धा और प्रशासक बनने के लिए प्रशिक्षित किया। चाणक्य, जिन्हें अर्थशास्त्र का रचयिता माना जाता है, ने नंद वंश के अत्याचारों से देश को मुक्त कराने का सपना देखा था। उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षित और प्रशिक्षित किया, जिससे वह एक कुशल नेता बन सके। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के आखिरी राजा धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य मगध से शुरू होकर पूरे उत्तर भारत और बाद में पश्चिमी भारत तक फैला। चंद्रगुप्त ने भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट कर एक संगठित साम्राज्य बनाया। सिकंदर के उत्तराधिकारियों को हराना। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को भी हराया। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त विजयी हुए। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और गांधार जैसे क्षेत्रों का नियंत्रण सौंप दिया। प्रशासनिक व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन एक मजबूत और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था का उदाहरण था। 1. केंद्रीय सरकार। राजा सर्वोच्च सत्ता था और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता था। 2. चाणक्य की भूमिका। चाणक्य ने उनके शासन के दौरान सलाहकार और प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 3. अर्थशास्त्र। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र ने शासन की नीतियों और आर्थिक योजनाओं को दिशा दी। 4. सेना। उनकी सेना विशाल और संगठित थी। यूनानी लेखकों के अनुसार उनकी सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी शामिल थे। धर्म और जीवन का अंतिम चरण। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अपनाया। जैन ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को शासन सौंप दिया और स्वयं भद्रबाहु स्वामी के साथ कर्नाटक चले गए। श्रवणबेलगोला में उन्होंने कठोर तपस्या के बाद संथारा स्वेच्छा से मृत्यु ग्रहण की। योगदान और महत्व। एकीकृत भारत। चंद्रगुप्त ने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट किया और एक संगठित साम्राज्य का निर्माण किया। 2. विदेशी आक्रमणों का अंत। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को हराकर भारत को सुरक्षित बनाया। 3. प्रेरणा स्रोत। उनकी कहानी संघर्ष, दृढ़ता और चाणक्य के मार्गदर्शन में सफलता का प्रतीक है। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के उन शासकों में से एक हैं जिनकी उपलब्धियां और नेतृत्व आज भी प्रेरणा देते हैं। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के महान कार्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के उन शासकों में से हैं जिन्होंने न केवल भारत को एकजुट किया, बल्कि शासन और प्रशासन की मजबूत नींव भी रखी। उनके जीवन में किए गए महान कार्य इस प्रकार हैं। 1. मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अत्याचारपूर्ण शासन को समाप्त किया और 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला बड़ा और संगठित साम्राज्य बना, जो उत्तर भारत, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक फैला। 2. भारत को विदेशी आक्रमणों से मुक्त करना। चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया। 305 ईसा पूर्व में हुए युद्ध के बाद चंद्रगुप्त ने पश्चिमी भारत के गांधार, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया।
यह विजय भारतीय उपमहाद्वीप को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 3. चाणक्य के साथ मिलकर एक संगठित प्रशासन का निर्माण। आचार्य चाणक्य कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को कुशल प्रशासक बनने में मदद की। उनके शासन में एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली लागू हुई, जिसमें कर व्यवस्था, सेना प्रबंधन और जन कल्याण योजनाएं शामिल थीं। अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ चाणक्य द्वारा लिखे गए, जो शासन की नीतियों और आर्थिक प्रबंधन का आधार बने। 4. एकीकृत भारत का सपना साकार करना। चंद्रगुप्त ने भारत के बिखरे हुए छोटे छोटे राज्यों को एकत्रित करके एक बड़े साम्राज्य में बदला। यह भारत की राजनीतिक एकता और शक्ति का प्रतीक बना। 5. सामरिक और सैन्य सुधार। चंद्रगुप्त की सेना उस समय की सबसे बड़ी और संगठित सेनाओं में से एक थी। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार उनकी सेना में 60 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 युद्ध हाथी थे। उन्होंने सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा किया और साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा। 6. जन कल्याण और आंतरिक शांति। चंद्रगुप्त का शासन न केवल सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि जन कल्याण के लिए भी जाना जाता था। उनके शासन में कृषि, व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने राजमार्गों और सिंचाई की सुविधाओं का निर्माण करवाया। 7. धार्मिक सहिष्णुता और जैन धर्म का पालन। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपनाया और अहिंसा तथा तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने जैन साधु भद्रबाहु स्वामी के मार्गदर्शन में श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में कठोर तपस्या